नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नीट, इस इम्तिहान के रिजल्ट के बाद से जो देश में बवाल है, उस बवाल से उठे सवालों का जवाब कोई तलाशे या नहीं तलाशे, हम तलाशेंगे। धांधली हुई है इस बात की, जो कड़ियां अलग अलग जगहों पर पड़ी हुई हैं, उसको कोई जोड़े या ना जोड़े, हम जोड़ेंगे। नीट होकर रहेगा, क्लीन रहेगा, इस बात को तय हम करेंगे। अदालत जो देश की सबसे बड़ी है, जिस रोज वो इसकी सुनवाई करेगी, उससे पहले नीट के रिजल्ट में जो धांधली है, जो गड़बड़ झाला है, 24 लाख बच्चों की उम्मीदों का टूटना है, उनके सपनों का मर जाना जैसे है। उन सब की सच्चाई अदालत तक पहुंचेगी और आज हम ये भी बताएंगे कि एक सुपरस्टार अपने सबसे बड़े फैन को किस तरीके से, कितनी बेरहमी से इस दुनिया से उठा देता है, मरवा देता है। ऐसी दास्तान जो आपको हिला देगी। किसी आदमी के बेदर्द बेरहम होने की जो हद होती है, वो सारी हदें टूट गई। ये दास्तान डरावनी है, लेकिन आज इसको भी सुनाना जरूरी है। मगर पहले नीट पेपर लीक। इंडिया न्यूज लगातार कहता रहा कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ। एनटीए कहता है कि नहीं हुआ। हमारी लड़ाई एनटीए से है और हम ये साबित करके रहेंगे कि पेपर लीक हुआ। इसलिए इंडिया न्यूज की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आज हमने पटना के चप्पे चप्पे की पड़ताल की। उन तमाम जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स गए जहां जहां नीट इम्तिहान से जुड़े सबूत हैं, या जिन जगहों पर लड़कों को बुला करके क्वेश्चन पेपर दिए गए, आंसर शीट दी गई कि यह जो रट्टा मार लो, याद कर लो, ये आंसर है, ये सवाल है। आखिर आज मेरी टीम के सामने थार गाड़ी लेकर के जो लोग आए, वो कौन थे? जो धमकी देकर के गए, वो कौन थे? सन्नाटे में एक मकान जिसके भीतर लड़कों को बुलाया गया था, उस मकान का सच क्या है? पटना का वो थाना जहां मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां कुछ नहीं कहने के बाद भी सब कुछ कहा जा रहा है, उसका सच क्या है? एक एक बात आज आपके सामने। और हम चूंकि ये मान रहे हैं कि पेपर लीक है, हम मानते हैं कि हमारा फर्ज है कि देश में 24 लाख बच्चे जो नीट का इम्तिहान दिए थे, दिन रात एक करके डॉक्टर बनने का सपना पाले बैठे थे, वो ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए लड़ना जरूरी है। हम लड़ेंगे। हमें लगता है कि सच को दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, उसका सामने आना जरूरी है। हम उस सच को सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पटना का शास्त्री नगर और वहां का थाना, मैं अब आपके साथ एक सफर पर चल रहा हूं। आज दिन भर इंडिया न्यूज की टीम जिस सफर पर रही, जो जांच करती रही, जो पाती रही, वो कड़ियां आपस में जुड़ती हैं और बहुत कुछ कहती हैं। वो क्या कहती हैं, ये सुनना जरूरी है। पटना का शास्त्री नगर थाना इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई थी, उसका उद्भेदन इसी थाने से किया गया था। और इसका उद्भेदन यानी इसका भांडाफोड़ किया था शास्त्री नगर थाना के प्रभारी अमर कुमार ने। तो देखिए, इसी थाने में मौजूद हैं हम। पटना का हाई प्रोफाइल थाना है और क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है, लिहाजा इस थाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अचानक अगर उस पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं तो 5 मई को, जिस दिन नीट की परीक्षा थी, अचानक थाना प्रभारी को एक इनपुट मिलता है। इनपुट ये मिलता है कि नीट की परीक्षा में धांधली हो सकती है और जो सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं वो पटना में घूम रहे हैं। उन्हें एक और जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि एक वाइट कलर की झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी है और उसी डस्टर गाड़ी में जितने भी जो सरगना
है या फिर सदस्य हैं सॉल्वर गैंग के, वो घूम रहे हैं और ना सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि उनके पास प्रश्न पत्र और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी इनपुट के आधार पर जो थाना प्रभारी हैं शास्त्री नगर के अमर कुमार, वो फौरन हरकत में आते हैं, एक्शन में आते हैं, दल बल के साथ पूरा जो उनका खुफिया तंत्र है, क्योंकि प्रत्येक थाने का अपना एक लोकल इंटेलिजेंस होता है, उसको उन्होंने फौरन एक्टिवेट किया और दबिश बढ़ाई गई। पटना के बेली रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। और देखिए कि ये अमर कुमार हैं, अभी तो खैर ये थाना में मौजूद नहीं है, अगर होते तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते। तो इसी थाने को सबसे पहले इनपुट मिलता है, एसएचओ को इनपुट मिलता है, उसके बाद जांच आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद पटना के बेली रोड पर सघन जांच अभियान चलाया जाता है। अचानक वो जो जिस व्हाइट कलर की डस्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो गाड़ी दिखती है। पहले तो ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिसकर्मी पहले से तैयार थे। उन्होंने उस गाड़ी को पकड़ा और गाड़ी में जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें कई जो संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो मिलता है और उसी गाड़ी से 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें जो प्रमुख नाम है वो है सिकंदर यादवेंदु। वही सिकंदर यादवेंदु जो पहले भी इस तरह की परीक्षाओं में धांधली कर चुका है, उसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उसकी निशानदेही पर एक के बाद एक जो है अरेस्टिंग होती जाती है। क्या लगता है आपको ये सब ऐसे ही है? इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, कोई खेल नहीं है। नीट का इम्तिहान पाक साफ है। सिर्फ 1,500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने के नाम पर दोबारा इम्तिहान देने का विकल्प दे करके और सारे रिजल्ट को सही साबित कर देने की जो ये जिद है, ये ठीक है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जब बैठेगा, उससे पहले इंडिया न्यूज बहुत कुछ देश के सामने रख चुका होगा। 5 मई को जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त किसी को यह अंदेशा नहीं था कि इन लोगों ने इतना बड़ा खेल कर दिया है। अब आप वो सफेद कलर की डस्टर कार देखिए, जिसका जिक्र बार बार स्टोरी में होता रहा है। झारखंड नंबर वाली ये डस्टर कार शास्त्री नगर थाना में जब्त हुई है। इसी कार से नीट पेपर लीक का जो मुख्य किरदार है, सिकंदर यादवेंदु, उसको पकड़ा गया था। इसी गाड़ी में कई सारे चेक, कई अहम डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चन पेपर की कॉपी मिली थी। ये देखिए JH01BW 0019। जी हां, ये उस गाड़ी का नंबर है जिसकी वजह से आज इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जी हां, ये वही व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी है जिसमें सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे वो सवार थे, और ना सिर्फ इस गाड़ी में सवार थे बल्कि इसमें नीट के प्रश्न पत्र, उसके उत्तर प्रश्न रखे हुए थे और कई सारे डॉक्यूमेंट्स इस गाड़ी से बरामद किए गए हैं। तो इस गाड़ी के बारे में शास्त्री नगर थाने को सूचना मिलती है। जो थाना प्रभारी हैं यानी एसएचओ अमर कुमार फौरन उस इनपुट पर काम आगे बढ़ाते हैं, खुद एक्शन में आते हैं और सभी पुलिस कर्मियों को लेकर वो जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। अपने लोकल इंटेलिजेंस को वो फौरन ताकीद करते हैं कि इस गाड़ी के बारे में जितनी जानकारी हो वो इकट्ठा की जाए, और उसके बाद जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो पुलिस का अपना खुफिया तंत्र है, उसे जानकारी मिलती है कि ये गाड़ी पटना के बेली रोड पर देखी गई है। उसके बाद पुलिस वहां पर फौरन अपने दल बल के साथ पहुंचती है और पटना का राजवंशी नगर इलाका है, शास्त्री नगर थाना इलाके में ही आता है, और पटना का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां पर सभी जो बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी हैं जो बैठते हैं, वहां से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राजवंशी नगर का इलाका है, हाई प्रोफाइल इलाका है। वहां पर पुलिस जांच करती है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाती है। पहले तो जो ड्राइवर है वो भांप जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में वो आ सकता है, जो हमको जो जानकारी हमें पुलिस कर्मियों से मिल रही है, थाना प्रभारी से मिल रही है। तो पहले जो ड्राइवर है जो इस ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, उसे ये भनक लग जाती है कि पुलिस ने अब दबिश दे दी है और पुलिस की गिरफ्त में वो आ सकते हैं। हालांकि ये गाड़ी काफी गंदी है, हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की चीजों को दिखाया जा सके। तो ये वही गाड़ी है जिसमें सॉल्वर
सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे वो बैठे हुए थे और इसी में सारे प्रश्न पत्र और किस तरह से चीटिंग होती है, किस तरह से सारी चीजें की जाती हैं, वो इस गाड़ी में रखे हुए थे। इसके अलावा इसमें कई सारे पोस्ट डेटेड चेक्स भी रखे हुए थे, कई अहम डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए थे और इसी गाड़ी से यादवेंदु, सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर वो बताता है कि पटना का डीएवी इलाका है, वहां पर एक लड़का जो है वो एग्जाम दे रहा है और फिर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। तो ये वही गाड़ी है। इस गाड़ी को दिखाना इसलिए जरूरी है कि देखिए कि अगर ये गाड़ी नहीं पकड़ी जाती तो आज कितना बड़ा अन्याय होता मेधावी छात्रों के साथ। ये सारे सबूत हैं और ये कुछ कहते हैं। गाड़ियां, पेपर्स, व्हाट्सएप पर जो सवाल चल रहे थे, ये वैसे तो बोलते नहीं हैं, लेकिन ये चीख रहे हैं। ये जो रजिस्टर कार भी आप देख रहे थे, ये कार कैसे पकड़ी गई यह भी हम आपको बताते हैं। इनपुट ये मिला था कि शास्त्री नगर थाना जो प्रभारी थे उनको, जिनका नाम अमर कुमार है, कि पटना के बेली रोड पर, बहुत हाई प्रोफाइल रोड है पटना की, कि वहां गाड़ी आने वाली है। वो पहुंचते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर पर, जैसा कि उन्हें इनपुट मिला था, ये डस्टर गाड़ी पहुंचने वाली है, वो अपनी तैयारी करके खड़ा हो जाते हैं, अपनी टीम लगा देते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी जाती है। ड्राइवर देखता है कि यहां कुछ है, पुलिस हमको पकड़ने वाली है, यहां घेराबंदी है। वो भागने की कोशिश करता है, चकमा देकर के निकलता है, लेकिन फिर क्या होता है ये सुनिए। पटना का बेली रोड है और इसे दिखाना भी बेहद जरूरी है क्योंकि कहानी की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। देखिए कि ये सामने जो ब्रिज जहां से गाड़ियां आती हुई आपको दिख रही हैं, ये राजा बाजार का फ्लाईओवर है और ये सगुना मोड़ ले जाता है और सगुना मोड़ से ही ये जितने भी सॉल्वर गैंग के सदस्य थे वो उस व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी पर सवार होकर ये बढ़ रहे थे। और जब जैसे ही एसएचओ को जानकारी मिली, उन्होंने यहाँ पर भी, ये पुलिस हेडक्वार्टर है, काफी सेंसिटिव एरिया है, यहीं पर उन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर जांच अभियान शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से जो सरगना और जो सदस्य थे, उन्हें ये भनक लग गई कि पुलिस उनके ऊपर दबिश डाल चुकी है। वो गाड़ी स्पीड करके आगे भाग जाते हैं। तो पहले हम दिखा देते हैं, ये पटना का पुलिस हेडक्वार्टर है और यहाँ पर जितने भी चाहे डीजीपी हो या अन्य जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं, उनका कार्यालय यही है। सरदार पटेल भवन इसका नाम है और इसी में सारे जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ पर ठीक इस कार्यालय के बाहर यानी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर शास्त्री नगर थाना ने जांच लगा दिया। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई बाकायदा। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज ही वो पहला चैनल है जिसके पास 4 मई को ही इनपुट्स आ चुके थे और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने सभी अधिकारियों को तभी फोन किया कि इस मामले की सच्चाई क्या है, क्या ये अफवाह है या वाकई इसमें कोई धांधली हुई है। तब अधिकारी कुछ कहने से बचते रहे। लेकिन देखिए कि इंडिया न्यूज ने जिस खबर की शुरुआत की थी, आज किस तरीके से एक बड़ा नेक्सस जो है वो बाहर निकलकर सामने आया है और अब लग रहा है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। हालांकि चलिए अब इस स्टोरी की एक बार फिर से हम बात करते हैं। तो देखिए कि ये पटना का व्यस्त बेली रोड है और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच धरपकड़ की जा रही थी। लेकिन जो व्हाइट कलर की जो डस्टर थी जिस पर सभी जो सॉल्वर गैंग के सदस्य सवार थे, उन्हें भनक लग गई और उन्होंने गाड़ी यहाँ पर रोकने की बजाय और उसकी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन पुलिस भी पहले से तैयार बैठी थी। पुलिस को पता था कि अगर यहाँ नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पुलिस ने आगे भी पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था। पुलिस का जो आगे इंतजाम था वो राजवंशी नगर मोड़ था। पुलिस हेडक्वार्टर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वहां भी बैरिकेडिंग कर दी गई थी और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात थे। सॉल्वर गैंग के सदस्य वहां भी भागने की फिराक में थे, कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी, उसने दबोच लिया।
सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उन्हें लगा कि पुलिस हेडक्वार्टर के पास वो पुलिस को चकमा देकर निकल गए, लेकिन पुलिस भी पहले से तैयार बैठी हुई थी। मैंने पहले भी बताया कि पुलिस को यह अंदेशा था कि ये भाग सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने ये पटना का राजवंशी नगर मोड़ है और ये काफी हाई प्रोफाइल इलाका है, क्योंकि जो सूबे के कई सारे मंत्रियों का आवास इस इलाके में है, विधायक रहते हैं, कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर इस इलाके में रहते हैं, लिहाजा ये काफी सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर हमेशा पुलिस की गश्ती मौजूद रहती है। सामने अगर दिखाएंगे तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है बिहार का, डायल 112 का कार्यालय भी यहाँ पर है, लिहाजा ये एरिया जो है ये काफी सेंसिटिव जोन में आता है। लिहाजा शास्त्री नगर थाना ने यहाँ भी बैरिकेडिंग लगा कर रखी थी और अन्य थानों की भी पुलिस को उसने बुला रखा था। यहाँ जैसे ही सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उनकी गाड़ी, यानी वही डस्टर, व्हाइट कलर की डस्टर जो झारखंड नंबर की है और 0019 जिसका नंबर है, उसे इसी स्थान पर पकड़ लिया जाता है। चारों तरफ से पुलिस की दबिश थी, लिहाजा जो सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उन्हें भागने का समय नहीं मिला और ड्राइवर को पकड़ा गया। ड्राइवर के साथ जो गाड़ी के अंदर 4 लोग सवार थे उन सभी लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद पकड़ा गया सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर यादवेंदु वही नाम जिसकी निशानदेही के बाद, जिसकी खुलासे के बाद एक से एक कड़ियों को जोड़ा गया और तब जाकर पता चला कि नीट परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हुई है और कितना बड़ा अन्याय हुआ है। सॉल्वर गैंग समझते हैं ना आप, पर्चा लीक हो गया, ये करता है वो माफिया जो पर्चा लीक के नाम से जाना जाता है, पर्चा लीक माफिया, परीक्षा माफिया। अब पर्चा आ गया तो सवालों का जवाब कौन देगा, तो सॉल्वर पकड़े जाते हैं जो सॉल्व करेंगे। सॉल्व हो गया, किसके पास जाएगा, तो लड़के आएंगे। लड़कों को लाने के लिए जो परीक्षार्थी होते हैं जिनको क्वालिफाई करना है, दलाल होते हैं। तो दलाल, सॉल्वर और इम्तिहान परीक्षा माफिया जिसको आप कहते हैं, ये एक नेटवर्क है और ये नेक्सस चल रहा है। सिकंदर जो है ये परीक्षा माफिया है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो पुलिस को पता चलता है कि राजवंशी नगर के आयुष राज नाम का छात्र परीक्षा दे रहा है और इसका रोल नंबर, कॉपी ये सॉल्वर सदस्यों से बरामद होती है। पुलिस फौरन डीएवी स्कूल पहुंचती है और उस आयुष राज नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। राजवंशी नगर के डीएवी स्कूल से ही पहले परीक्षार्थी आयुष राज की गिरफ्तारी हुई थी। अब हम आ चुके हैं पटना के डीएवी स्कूल। जी हां, वही डीएवी स्कूल जिसका नाम है बीएसीबी डीएवी और ये पटना के राजवंशी नगर इलाके में है। इसी स्कूल में 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। सारे बच्चे जो हैं डीएवी में एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए थे और अब तक जो हमने कहानी आपको दिखाई उसमें आपने एक नाम को बार बार सुना होगा, वो नाम है सिकंदर यादवेंदु। जब उसकी गिरफ्तारी होती है राजवंशी नगर मोड़ पर, उसकी निशानदेही पर पुलिस को यह पता चलता है कि डीएवी स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है आयुष राज, उसने सिटिंग की थी। फौरन पुलिस दबिश डालती है और यादवेंदु के साथ ही डीएवी स्कूल पहुंचती है और डीएवी स्कूल पहुंचकर वो सबसे पहले हिरासत में लेती है आयुष राज को। आयुष राज से जब पूछताछ की जाती है, कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है, तो पता ये चलता है कि इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री हो चुकी है और ना सिर्फ एंट्री हुई है, ना सिर्फ एक आयुष राज नाम का छात्र इसमें संलिप्त है, बल्कि कई सारे छात्र जो हैं उन्हें बाकायदा क्वेश्चन पेपर रटाया गया था और ये सारी चीजें जो हैं वो 4 मई की रात को की गई थी। 25 से 30 छात्रों के नाम आ रहे थे जिन्हें बाकायदा क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था। तो ये डीएवी स्कूल काफी प्रतिष्ठित स्कूल है, ये पटना का बीएससीबी डीएवी इसका नाम है और यहाँ पर काफी नामचीन हस्तियां जो हैं इस स्कूल से पढ़ाई कर निकली हुई हैं और यहीं पर नीट की परीक्षा संचालित हो रही थी। उसके बाद जब आयुष राज को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो परत दर परत कड़ियां जो हैं वो जुड़ती जाती हैं और तब जाकर पता चलता है लर्न एंड प्ले बॉयज हॉस्टल ये वही जगह है, ये वही संस्था है जहां पर
4 मई की रात को सारे छात्रों को बैठाकर, जो कहीं ना कहीं धांधली कर डॉक्टर बनना चाहते थे, उन लोगों को बिठाकर क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था। अब सवाल ये है कि वो जगह कौन सी है जहां 4 मई की रात को लड़कों को बिठा करके क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था। आपने शास्त्रीनगर थाना देख लिया, डस्टर कार देख ली, पुलिस का हेडक्वार्टर देख लिया, डीएवी स्कूल जहां परीक्षा हुई थी, जहां से आयुष को गिरफ्तार किया गया था, वह भी देख लिया। अब बारी है उस जगह की जहां बच्चों को इम्तिहान से एक रोज पहले ले जाया गया था और बिठाया गया था। हमारी टीम वहां पहुंची। वो जगह कैसी है, वहां क्या है और हमने क्या पाया, ये देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप देखिए। जब आयुष राज की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई कि कैसे तुम्हारे पास प्रश्न पत्र आए, क्यों तुम्हारे नंबर जो हैं वो सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके पास थे, तो उसके बाद उसने एक जवाब दिया। जवाब उसने ये दिया कि 4 मई की रात्रि यानी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसे पटना के रामकृष्ण नगर थाना स्थित खेमनी चक लाया गया और खेमनी चक के इसी लर्न प्ले स्कूल, देखिए कि ये लर्न बॉयज हॉस्टल भी लिखा हुआ है, और यहां पर उसे लाया गया और लाकर ना सिर्फ आयुष राज बल्कि 20 से 25 जो अपने स्वीकारोक्ति बयान में उसने इस बात का जिक्र किया है, उसने स्वीकार किया है कि ना सिर्फ उसे बल्कि 20-25 बच्चों को यहां पर आकर प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस आते हैं उसे रटाया गया। बाकायदा यहां पर लोगों की टीम मौजूद थी, उसमें अभिषेक आनंद के नाम का भी जिक्र है। तो देखिए कि ये लर्न प्ले स्कूल है, हालांकि ये खुला हुआ दिख रहा है। हम कॉल बेल बजाते हैं, अगर कोई निकल जाता है तो बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए कि लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज हॉस्टल देखने से ही ये समझ में आ जा रहा है कि ये जो बनाया गया है यानी पैकेजिंग कुछ और है और अंदर कुछ खेल दूसरा चल रहा था। क्योंकि इस जगह को ढूंढने के लिए, मैं खुद पटना का रहने वाला हूं, ढूंढने के लिए मुझे 3 घंटे का समय लगाना पड़ा कि एड्रेस होने के बावजूद ऐसे बियाबान इलाके में इसे खोल कर रखा गया है। और आपको देख के ही लगेगा कि कोई बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आता होगा, कोई हॉस्टल वाला रहता नहीं होगा। हालांकि कोई फैमिली वाले लोग दिख रहे हैं, कपड़े यहाँ पर टांगे गए हैं, लेकिन कोई बाहर निकल नहीं रहा है। हालांकि मैंने पता किया कि मकान मालिक से बात हो जाए, जो लोग स्कूल संचालित करते थे उनसे बात हो जाए, लेकिन कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये साफ स्पष्ट तौर पर इस स्कूल को देखने के बाद आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि गैर कानूनी काम करने के लिए ही प्ले स्कूल के नाम पर इसे लिया गया था। और फिर यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से नीट में धांधली का पूरा जो ताना बाना था यहीं से संचालित होता था। क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो अभी डेवलपिंग ही है, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पर आना आपके लिए मुश्किल है। मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ। मैंने थाना से इस पूरे इलाके का ये एड्रेस लिया और उसके बावजूद मुझे 3 घंटे से ज़्यादा लग गए इस स्कूल को ढूंढने में। इसलिए 3 घंटे से ज़्यादा लग गए ढूंढने में क्योंकि जो सॉल्वर गैंग के जो लोग होते हैं वो अक्सर ऐसे ही जगहों को चुनते हैं जहां जिसकी जानकारी ना हो, लोगों की ज़्यादा आवाजाही ना हो, लोगों की निगाह उन पे ना पड़े। तो देखिए कि मैं यहाँ पर पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा। नए नए मकान बने हैं, कई जगह कई घरों में लोग रह रहे हैं, कई घरों में ऐसे ही ताला बंद है। जैसे इस मकान की ही बात करें तो मुझे यहाँ देखिए कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है, कोई नहीं है इस मकान में। मैंने कॉल बेल बजाया, एक बार फिर कॉल बेल बजा रहा हूं, देखिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन कपड़े ऊपर सूख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई फैमिली है, लेकिन सारे लोगों को पता है कि लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज हॉस्टल की क्या संलिप्तता है और ये यहाँ पर क्या होता था। लिहाजा यहाँ पर कोई जानकारी देने के लिए बाहर नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो की जा रही थी और कितने फुल प्रूफ तरीके से ये लोग कार्य करते थे। देखिए कि इस गली की ही अगर बात कर लें तो इस गली में मैं यहाँ पर वॉक थ्रू कर रहा हूँ, रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा। देखिए ये मकान, इसमें भी ताला लटका हुआ है।
यहां भी ताला लटका हुआ है, देखिए। तो बाकायदा ये फुल प्रूफ प्लानिंग थी और तभी ये सिर्फ दिखावे के लिए प्ले स्कूल है, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जो गैर कानूनी धंधे होते हैं वो संचालित होते थे। कहीं भी आप आएंगे, देखिए इस मकान में भी ताला लगा हुआ है। तो जो भी सोल्वर गैंग के सरगना हैं वो बाकायदा पूरा रेकी करके पूरी जानकारी लेकर ऐसी जगहों को चुनते हैं ताकि पुलिस की निगाहों से बचे रहें, लोगों की निगाहों में ना आए और उनका काम आराम से चलता रहे। और अगर ईओयू जांच कर रही है तो हो सकता है कि जांच में ये भी खुलासा हो कि लंबे समय से ये जो लर्न प्ले स्कूल है इसकी क्या कुछ संलिप्तता है, क्या कुछ भूमिका है। जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो इसका खुलासा जरूर होगा। इस गली में मकान तो हैं, इंसान नहीं। दरवाजे खुलते हैं बस गुनाहों के लिए। पूछताछ में अमित आनंद के जिस फ्लैट का जिक्र है, अभी रितेश आपको दिखा रहे थे स्कूल, एक और फ्लैट है अमित आनंद का, उसका भी जिक्र आता है। वहीं से पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर नीट के मिले थे और आज तक उन पेपर्स में जो सवाल हैं वो एनटीए के यानी कि नीट के इम्तिहान के दौरान दिए गए पेपर्स से मिलते हैं कि नहीं, मिलान कराने के लिए पुलिस लगातार पूछ रही है एनटीए से, दरख्वास्त कर रही है। एनटीए कुछ नहीं बोल रहा है। ये सब बस यूं ही है क्या? रितेश को उस जगह से क्या मिला? इंडिया न्यूज के कैमरे ने क्या देखा जहां पेपर जला हुआ मिला था? अब आप देखिए। आ चुके हैं, ये है अपार्टमेंट कुलदीप बीमादित्य, ये पैलेस है और इसका भी महत्वपूर्ण अगर बात करें तो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है, क्योंकि जिस अमित आनंद की बात हो रही है, जिस अमित आनंद की डस्टर गाड़ी से गिरफ्तारी हुई, जिस पर जिम्मेदारी थी जिन 20-25 छात्रों को लर्न एंड प्ले स्कूल, जिसकी रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, जहां पर उसने रात भर जो नीट के परीक्षार्थी थे उन्हें रट्टा मरवाया, वो अमित आनंद इसी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 202 में रहता था और उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात, जिस बुकलेट की बात निकलकर सामने आई, जिस बुकलेट की तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं, जिसे जलाया गया था, उसे इसी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में अमित आनंद ने जला दिया था और उस जले हुए बुकलेट को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इन्वेस्टिगेशन में ये जो जला हुआ प्रश्न पत्र है, ये बुकलेट है, ये एक महत्वपूर्ण सुराग, महत्वपूर्ण साक्ष्य है आर्थिक अपराध इकाई के लिए। देखिए कि अपार्टमेंट है, ये भी अगर बात करें तो पटना का पॉश इलाका है, शास्त्री नगर थाना इलाके में आता है। अपार्टमेंट के गार्ड साहब भी हैं। गार्ड साहब थोड़ा आप खड़े हो जाइए। ये बताइए क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। अच्छा, इस अमित आनंद इसी अपार्टमेंट में रहते थे? हाँ। अमित क्या करते थे, क्या उम्र है उसकी? इनका पता ना सर। इसी अपार्टमेंट में आप तो गार्ड हैं तो आपको जानकारी होगी ना, पुलिस आई थी ना? उम्र हमको पता नहीं है सर। देखे थे कि नहीं उसको कभी? हाँ देखे थे। तो क्या करता था वो? कहीं शायद कुछ काम वो करते थे। पुलिस आई थी तो देखा था कि नहीं आपने? हाँ देखे थे। देखे थे। पुलिस ने क्या कहा, क्यों ले गई पुलिस? नहीं मालूम, हमारा ये पता नहीं सर, हम नया नया तो गाड़ियाँ हैं। तो अमित जो जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उससे लोग मिलने आते थे कि नहीं? नहीं। तो देखिए कि ये अमित आनंद जिसकी गिरफ्तारी हुई व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी से, जिस पर जिम्मेदारी थी प्रश्न पत्रों को रटवाने की, वो इसी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में रहता था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इसी अपार्टमेंट के एक भाई भी मिल गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? शालू। चालू, आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? अच्छा, ये अमित आनंद के बारे में जानकारी है कि नहीं आपको? बस ये पता है कि यहाँ पे रहते थे, 202 में रहते थे, रेंट पे आए हुए थे, फिलहाल ही में शिफ्ट हुए थे। तो कभी नहीं लगा कि कभी मुलाकात हुई थी कि नहीं उस व्यक्ति से? मुलाकात बस निकलते थे, गाड़ी निकालने टाइम देखते थे और गाड़ी बस इतना ही कौन सी गाड़ी थी उसके पास? गाड़ी थी उनके पास शायद होंडा सिटी थी। हाँ होंडा सिटी। तो कोई आचरण वैसा लगा कि ये आदमी इस तरह से निकल सकता है? थोड़ा शांति थोड़ा लगता था, मतलब शांत शांत हमेशा रहते थे, मतलब होता है ना कुछ खुफिया शांति टाइप का। हाँ उस टाइप का रहते थे, संदिग्ध।
लोग मिलने आते थे कि नहीं? नहीं, यहाँ को तो कुछ ऐसा नहीं मिलने में। पता चला, पुलिस आई, अरेस्ट करके ले गई। तो मेरे सामने में आई थी, अरेस्ट करके ले गए मेरे सामने में उनको। गाड़ी उनकी चेकिंग वगैरह नीचे में यहीं पे लगी हुई थी, चेकिंग की, यहाँ से ले गई। क्या हुआ था फिर, क्या पता चला आपको? क्या हम लोग को पता तो यही चला कि वो कुछ मोटा कारोबार चल रहा था यहाँ से बैट उसी फ्लैट से। हम लोग तो दंग हो गए सुन के ये कहानी। रितेश की रिपोर्ट आप पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के 5-7 बड़े सवाल हैं। जले हुए क्वेश्चन पेपर, सिकंदर यादविंदु का बयान, आयुष लड़का जो था उसका बयान, डस्टर कार जिसके भीतर से बच्चों के एडमिट कार्ड मिले, डस्टर कार का भागना, पुलिस का दौड़ा करके पकड़ना, इम्तिहान के ठीक पहले एक सुनसान इलाके में, एक सुनसान जगह पर जाकर के एक बहुत ही वीरान सी बिल्डिंग के भीतर बच्चों को रखना, यह सब गवाहियां हैं, सबूत हैं, और इन सब को दरकिनार करने की कोशिश एनटीए कर रहा है। वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और इंडिया न्यूज़ कहता है कि पेपर लीक हुआ है। ये सारी चीजें, कार से लेकर के इंसान तक, जले हुए कागजों से लेकर के डिजिटल रिकॉर्ड्स तक, इस बात को चीख चीख कर कहते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, रिजल्ट गलत है, बच्चों के करियर के साथ, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसको रद्द होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मुकदमा है और यह पूरा देश, 24 लाख बच्चे इस बार अपीयर हुए थे, इस उम्मीद से हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। रितेश, जिस जगह पर आप गए, अजीब सी जगह है वो, और मैं सुन रहा था आपको कि कुछ लोग आए थार कार से, आपसे पूछने लगे क्या ढूंढ रहे हो, और धमकाने के अंदाज में बात कर रहे थे। कौन से लोग थे, हुआ क्या? अब बिल्कुल देखिए कि जैसे ही हम रामकृष्णा नगर थाना इलाके में पहुंचे, और मैंने सर रिपोर्ट में भी बताया कि काफ़ी दुश्वारियां हुई, काफ़ी मुश्किल के बाद वो स्थान हमें मिला जो काफ़ी वीरान, काफ़ी सुनसान, अजीब तरह का लग रहा था, और कहीं से तो वो प्ले स्कूल दिखता ही नहीं था, ना ही हॉस्टल दिख रहा था। जब हम पता पूछ रहे थे लोगों से, लोगों को तस्वीर दिखा रहे थे कि इस बिल्डिंग को आपने कहीं देखा है क्या, अचानक एक थार गाड़ी आती है और वो थार गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे पीछे करती है, और उसके बाद वो गाड़ी रुकती है। उसके बाद हम जब उस गाड़ी के पास मैं जाता हूँ, हमारे कैमरा पर्सन जाते हैं, पता लगा कि हो सकता है कुछ बताने के लिए वो रुका हो। अचानक उस गाड़ी का जो पैसेंजर बैठा हुआ था, बाएं सीट पर, वो अपना शीशा नीचे करता है और पूछता है कि स्कूल का आप लोग एड्रेस पूछ रहे हैं क्या, आप लोग स्कूल ढूंढ रहे हैं। और उसके पूछने का तरीका बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि ना अभी मैंने उससे एक शब्द बोला, ना हमारी टीम के किसी सदस्य ने उससे कोई बात की, लेकिन उसने खुद शीशा डाउन किया और पूछ रहा है, और पूछने का अंदाज बड़ा ही अटपटा था। और उसके बाद जिस तरह से उनकी हरकतें थी, 4-5 लोग थे, काफी बॉडी बिल्डर टाइप के थे, जो होते हैं बाउंसर, उस तरीके के थे, और गाड़ी भी बड़ी संदिग्ध तरह की थी, उसके नंबर भी अजीब टाइप से लिखा हुआ था, जिसे हमने नोट करने की कोशिश की। मुझे लग गया कि ये लोग जो हैं ये सॉल्वर गैंग से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने अपने कैमरामैन को इशारा भी किया कि आप जाइए, फौरन कैमरा लेकर आइए और इसको भी शूट कीजिए। इंडिया न्यूज की टीम ना कभी डरी है ना डरेगी, क्योंकि हमने डरना नहीं सीखा है। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे ही डट के, चाहे कोई कितना भी धमका ले, चाहे कुछ भी कोई कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चीज हमने आपसे ही सीखा है, और इस शानदार काम किया है आज आपने बहुत सारी चीज़ें दर्शकों के सामने रखी हैं। मुझे लगता है कि उनको भी समझ में आ रहा होगा। ये थार कार से आके शीशा नीचे करके मुस्टंडे अपनी अकड़ में धौंस दे करके चले जाएंगे, ये धौंस हमारे काम नहीं कहीं, हम पर इसका असर नहीं होता है। जो सच है वो सामने ला करके इंडिया न्यूज़ रहेगा, और हमारी पूरी टीम इस कमिटमेंट के साथ है। ये गलत है तो गलत साबित होना चाहिए, सच है तो उसको सामने आना चाहिए। हमारी ये लड़ाई